रामायण कथा में लक्ष्मण शक्ति क्यों लगी? क्योंकि लक्ष्मण जी तो शेषनाग का अवतार थे, फिर भी मेघनाथ के बाण से वो घायल क्यों हुए? तो आइए जानते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि रामायण कथा में लक्ष्मण शक्ति क्यों लगी। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माता सबरी के कुटिया में पहुँचे तो वहाँ पर पहुँचते ही माता सबरी ने भगवान श्री राम को अपने जूठे बेर खिलाने के लिए लाए और वो बेर बहुत मीठे थे। तो भगवान श्री राम ने माता सबरी के वो बेर खाए, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं खाए। और लक्ष्मण जी क्यों नहीं खाए? क्योंकि वो माता सबरी जो थी वो थी, इसलिए लक्ष्मण जी नहीं खाए वो बेर। और जब भगवान श्री राम ने एक बेर उठाकर लक्ष्मण जी को दिया और कहने लगे कि तुम ये खाओ, तब लक्ष्मण जी ने वो बेर इतनी ज़ोर से फेंका अपने पीछे कि वो बेर जाकर द्रोणागिरी पर्वत पर गिरा। जब द्रोणागिरी पर्वत पर गिरा तो वहीं पर वो भगवान श्री राम की कृपा से वो संजीवनी बूटी का पेड़ बन गया। और पेड़ बनने के बाद जब मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ, तब लक्ष्मण शक्ति लगी। मेघनाथ ने बाण चलाया और वो जाकर लक्ष्मण जी के लगा और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, मूर्छा होने के बाद मेघनाथ ने बहुत कोशिश की लक्ष्मण जी को अपने यहाँ लंका ले जाने की, लेकिन वो उन्हें उठा नहीं पाया क्योंकि वो शेषनाग का अवतार थे और पूरी पृथ्वी का बोझ उनके सर पर था, इसलिए मेघनाथ उन्हें उठा नहीं पाया था। और फिर हनुमान जी आए और लक्ष्मण जी को उठाकर रामादल युद्ध में ले गए, जहाँ पर राम की सेना पूरी ठहरी हुई थी। और वहाँ पर ले जाने के बाद भगवान श्री राम से कहा कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम के पास ले गए तो भगवान श्री राम ने पूछा कि इन्हें क्या हुआ है। तो हनुमान जी ने कहा कि मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं, अब इनके प्राण जो है संकट में हैं। तो विभीषण ने कहा कि हमारे लंका में रावण का एक वैद्य है, जो उसे बुला लाओ और वो इन्हें लक्ष्मण जी को ठीक कर सकता है। तब हनुमान जी गए लंका और सुसैन वैद्य का घर समेत पहले तो उनसे विनती की कि तुम मेरे साथ चलो और लक्ष्मण जी के प्राण बचा लो, लेकिन सुसैन वैद्य ने उन्हें आने से मना कर दिया। तब हनुमान जी ने उनका घर सहित उठाकर लाए थे और जब घर सहित उठाकर लाए रामादल युद्ध में, तब उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी को जब देखा तो उन्होंने कहा द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी का एक पेड़ लगा हुआ है, तो उस संजीवनी बूटी जो कोई भी रातों रात लेकर आएगा तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सकते हैं। अब उसमें जाने का जो राम की सेना थी, वानर सेना थी, उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हनुमान जी थे। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं रातों रात संजीवनी बूटी लेकर आ जाऊंगा। और जब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर पहुँचे तो उन्हें ये नहीं पता था कि संजीवनी बूटी का पेड़ कौन सा है। तो उन्होंने क्या किया कि पूरा पर्वत ही उठा लाए और पर्वत उठा लाने के बाद संजीवनी बूटी को तोड़कर सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण जी को पिलाया और लक्ष्मण जी मूर्छा से जाग गए। ये कहानी भगवान श्री राम को पहले से पता थी, क्योंकि वो जानते थे जब माता सबरी के बेर लक्ष्मण जी नहीं खाए थे, तब भगवान श्री राम को पता चल गया था कि लक्ष्मण को मेघनाथ के बाणों से मूर्छा होना है और उन्हें संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि लक्ष्मण जी को अहंकार था। क्योंकि माता सबरी जो थी वो प्रेम से वो जूठे बेर खाकर चख कर रखी थी, लेकिन लक्ष्मण जी को ये नहीं पता था और लक्ष्मण जी सोच रहे थे कि ये कोई नीच बिरादरी की है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। तो ये बात भगवान श्री राम को पहले से पता हो गई कि मुझे रावण के बेटे और रावण से युद्ध करना है, तो लक्ष्मण जी को मूर्छा होना पड़ेगा। तो उसी कारण भगवान श्री राम ने उन्हें बेर दिया था और कहने लगे ये खा लो। तो लक्ष्मण जी नहीं खाए और लक्ष्मण जी अपने पीछे इतनी ज़ोर से बेर फेंके कि वो जाकर द्रोणागिरी पर्वत पर जब गिरा तो भगवान श्री राम ने अपनी माया से उस बेर का पेड़ बना दिया, संजीवनी बूटी का पेड़ बना दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।